हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की। देखिए दोस्तों, ये जो डिजीज है काफी कॉमन है, महिलाओं में बहुत ज्यादा आजकल देखने को मिल रही है। तो सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में हम लोग कि डिजीज होती क्या है, इसके क्या कारण है और क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देखिए, पहले फीमेल बॉडी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं। फीमेल बॉडी में ये जो आप लोग देख पा रहे हो, ये होती है ओवेरी, जिसे आप लोग हिंदी में अंडाशय बोलते हैं। संख्या में ये 2 होती है। और ये वाला जो पार्ट है वो है यूटेरस, जिसे हिंदी में आप लोग गर्भाशय बोलते हैं। जब भी कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो बच्चा जो 9 महीने का समय गुजारता है वो इसी यूटेरस में गुजारता है। यहीं पर उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये जो ओवेरी है, देखो पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो है, इसी को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। देखो, पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारी। दोस्तों, सिस्ट का मतलब होता है गांठ, ओवेरी का मतलब आपको पता ही है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में क्या होता है, जो ये ओवेरी होती है ना, इसमें बहुत सारी गांठ हो जाती है, बहुत सारी सिस्ट हो जाती है। देखो वीडियो में मैं आपको बताता हूं, ये जो ओवेरी है ना, इसमें बहुत छोटी छोटी गांठ, जैसे इंग्लिश में आप लोग सिस्ट बोलते हैं, ये हो जाती है। तो इसी को हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते हैं। और दोस्तों, जो छोटी छोटी गांठ हो रही है ना, इसमें क्या भर जाता है, लिक्विड भर जाता है। ठीक है, अब बात आती है ऐसा हुआ क्यों। देखो, जो फीमेल में ओवेरी होती है, इससे प्रति महीने एग बनता है। ध्यान रखें, एग जो बनता है वो ऑल्टरनेटिवली बनता है। इसका मतलब क्या है, अगर इस महीने एग इस वाली ओवेरी से बना है तो नेक्स्ट मंथ जो एग बनेगा वो इस वाली ओवेरी से बनेगा, फिर उसके नेक्स्ट मंथ इस वाली से, फिर उसके नेक्स्ट मंथ इस वाली से। तो जब एग बनता है इस ओवेरी में, तो एग यहां से निकल के कहां पर जाता है, इस वाली ट्यूब में चला जाता है। लेकिन दोस्तों, कई बार प्रॉब्लम क्या आती है, ये जो एग होता है ना, जब ये डेवलप हो रहा होता है, अगर प्रॉपरली डेवलप हो गया तब तो ये बाहर चल जाएगा। कई बार एग प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता तो यहीं पर रह जाता है और इसमें लिक्विड भर जाता है। इसी को आप लोग बोलते हैं सिस्ट यानी गांठ। ठीक है, तो पीसीओडी डिजीज में हो क्या रहा है, जो ओवेरी से एग बनना चाहिए था वो प्रॉपरली बन नहीं पाया, प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाया, फिर यहीं पर रह गया, यहीं पर गांठ बन के रह गया। अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो जैसे मान लेते हैं ये जो ओवेरी, अगर नॉर्मल ओवेरी होती है तो ये ऐसी नजर आती है। मान लेते हैं दोस्तों, इस ओवेरी में डिजीज है ना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, तो इसके अंदर आप लोग देख रहे हो बहुत सारी गांठ है। अब इससे सर फर्क क्या पड़ता है, देखो एक्चुअली हमारी बॉडी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनसे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एंड्रोजन हार्मोन। और ये एक मेल हार्मोन कहलाता है, क्योंकि ये मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दाढ़ी आने के लिए, मूंछ आने के लिए, फेस पे बाल के लिए ये हार्मोन इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बोलेंगे फीमेल बॉडी में इसका क्या काम। दोस्तों, फीमेल बॉडी में भी आप लोग देखेंगे थोड़े से चेहरे पे हल्के से बाल तो आते ही हैं। हालांकि दोस्तों, फीमेल बॉडी में ये हार्मोन काफी कम बनता है, मेल में ज्यादा बनता है। तो फीमेल बॉडी में ये जो हार्मोन बनता है वो ओवेरी से ही बनता है। अब दोस्तों, ये डिजीज हो जाएगी तो ओवेरी ढंग से काम नहीं कर पाएगी। इससे ये हार्मोन क्या होगा, काफी एक्सेस में निकलेगा, काफी ज्यादा मात्रा में निकलेंगे, जिसकी वजह से बॉडी पे हेयर ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे, पीरियड्स इररेगुलर होगा। और दोस्तों, इस हार्मोन की ज्यादा मात्रा से इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की समस्या भी हो सकती है। अब आप लोग बोलेंगे सर इसका कारण क्या है। देखो, इसका एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता, ये कई तरीके से हो सकता है। दोस्तों, इसका कारण हार्मोनल कारण हो सकता है, आप लोगों ने कुछ दवाइयां वगैरह ले ली, उस वजह से ये हो सकता है। जेनेटिक कारण हो सकता है, मतलब हो सकता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी ये वाली डिजीज आ सकती है। एनवायरमेंट फैक्टर हो सकता है ना, जैसे आप लोग बहुत ज्यादा कोई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कांटेक्ट में आ रहे हो, तब भी ये डिजीज हो सकती है। अब इसी से मिलता जुलता एक टर्म है, आप लोग ध्यान रखिए, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो हमारी बॉडी में एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यह हार्मोन नहीं बनेगा, कम बनेगा, तो इसी की वजह से तो हम लोगों को डायबिटीज डिजीज होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन प्रॉपर मात्रा में बन रहा है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब हमारी बॉडी इंसुलिन को काम करने ही नहीं देती। तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो ये इस वजह से भी दोस्तों बॉडी प्रॉपर्ली कार्य नहीं कर पाएगी। और इस वाली केस में भी जो एंड्रोजन हार्मोन था ना, वो क्या निकलेगा, उसकी मात्रा इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस वाले केस में भी पीसीओडी हो सकता है। अब इसका कारण
जैसा कि मैंने बताया कोई फिक्स कारण नहीं है ना। एंड्रोजन का जो लेवल बढ़ रहा है इस पीसीओडी डिजीज में वो कई तरीके से बढ़ सकता है ना। जैसे लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन, कुछ सूजन वगैरह आ गई ओवेरी में, उससे ये बढ़ सकता है। ठीक है, कुछ जेनेटिक रिलेशन हो यार, हो सकता है एक जनरेशन में वो माता से बच्ची में आ जाए। ठीक है, कुछ सर्टेन लाइफस्टाइल है ना, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, कुछ भी खा पी रहे हो, उस वजह से भी ये पीसीओडी डिजीज हो सकती है। इसके सिम्टम्स यानी लक्षण की बात करते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स है जो महिला इससे ग्रसित होती है। तो दोस्तों उनके फेस पे, चेहरे पे काफी ज्यादा बाल आते हैं, चेहरे पे काफी ज्यादा मात्रा में मुहासे हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी की समस्या भी हो सकती है, हेयर लॉस, बालों का झड़ना और ओवेरियन सिस्ट यानी वो जो ओवेरी या अंडाशय में जो छोटी छोटी गांठें बन जाना। अब एक्चुअली इस बीमारी का एग्जैक्ट कारण तो पता नहीं है कि अगर इस महिला को पीसीओडी हो गया तो उसका एग्जैक्ट कारण क्या है, तो वो तो पता नहीं। फिर डॉक्टर्स इलाज क्या करते हैं दोस्तों, डॉक्टर इलाज करते हैं सिम्टम्स का, लक्षण का। जैसे फॉर एग्जांपल वो आपको रेगुलर वो देख रहे हैं कि आपकी यार आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते प्रॉपर्ली, लाइफस्टाइल आपकी अच्छी नहीं है, तो वो रिकमेंड करेंगे कि थोड़ा यार इस पे ध्यान दो, आपकी लाइफस्टाइल को बेटर करो, सुबह शाम एक्सरसाइज करो। ठीक है, हम लोग बात करें अगर ओवेरी, अंडाशय में सिस्ट की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई, गांठ कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई, तो उस वाले केस में इसकी सर्जरी भी करनी पड़ती है। या कई बार दोस्तों सिस्ट ओवेरी में नहीं होके यूटेरस में भी हो सकती है, तो उस यूटेरस को भी सर्जरी करके निकाला जाता है अगर सिस्ट यानी जो गांठ अगर बहुत ज्यादा सीवियर हो गई, बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई। तो आई होप आप लोगों को ये संपूर्ण जानकारी समझ में आई होगी इस डिजीज के बारे में। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए जनरल साइंस का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंट, चारों सबको डिटेल में। यहां पर आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलेगी, हर क्लास की पीडीएफ भी, शानदार कंटेंट है जिससे क्लास में आप लोगों को सब कुछ याद हो जाएगा। ज्वाइन कैसे करना है, प्ले स्टोर पे जाइए, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए, जब इसके कोर्सेज वाले सेक्शन में जाओगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा और यहां से आप लोग बाय नाउ कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर करें।